हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को बृहस्पतिवार की ये व्रत कथा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। बहुत समय पहले एक प्रतापी और दानी राजा एक नगर में राज्य करता था। वह गुरुवार का व्रत रखता था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। दान पुण्य करने में वह कोई कमी नहीं रखता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बात पसंद नहीं थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, तभी उसके घर में बृहस्पति देव साधु के रूप में बनकर आए। रानी ने साधु से कहा कि वह दान पुण्य से तंग आ गई है, इसलिए वह कोई ऐसा उपाय बताए जिससे घर में रखा सारा धन नष्ट हो जाए। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, ताकि तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। लेकिन रानी ने कहा कि उसे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे वो संभालने में उसका सारा समय खत्म हो जाए। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो रोजाना अपने घर को गोबर से लीपना, अपने राजा से हजामत बनवाना, बालों में पीली मिट्टी से धोना, जो भी कपड़े हो सब धोबी के यहाँ धोने के लिए देना और रोजाना मांस मदिरा का सेवन करना। इससे सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु की बात मानकर रानी हर दिन वैसा ही करने लगी और जल्द ही उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। धन की कमी की वजह से राजा और उसका परिवार खाने के लिए तरसने लगा। तब खाने की व्यवस्था के लिए राजा दूसरे देश में चला गया। दूसरे देश में राजा जंगल से लकड़ी काटता था और शहर में बेचता था। इस परिस्थिति की वजह से वह सब काफ़ी उदास रहने लगे। एक दिन समय ऐसा आया कि जब रानी और उसकी दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजा और उससे मदद मांगने के लिए कहा। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। गुरुवार के दिन दासी रानी की बहन के घर पहुंची। तब रानी की बहन गुरुवार का व्रत की कथा सुन रही थी, जिसकी वजह से वह दासी के संदेश का उत्तर नहीं दे पाई। दासी वापस घर आकर जब उसने सारी बात रानी को बताई तो रानी बहुत उदास हुई। अपनी पूजा समाप्त करके रानी की बहन उसके घर आई और कहने लगी कि वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाई। तब रानी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी, जिसके बाद बहन ने कहा कि बृहस्पति देव हर इंसान की इच्छा पूर्ण करते हैं। एक बार देखो, तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। तब रानी ने अपनी दासी को घर में अनाज देखने के लिए भेजा। रानी की दासी जब अनाज ढूंढने गई तब उसे देखा कि एक घड़े में अनाज भरा हुआ है। तब दासी ने रानी को कहा कि क्यों ना वह भी बृहस्पतिवार का व्रत रखे। तब रानी की बहन ने बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। अपनी बहन द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रानी और उसकी दासी ने गुरुवार का व्रत रखा, जिस वजह से भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए और साधारण रूप धारण करके दासी को 2 थाल में पीला भोजन देकर गए। जब दासी को यह भोजन मिला तब रानी के साथ भोजन ग्रहण करने लगी। वह हर गुरुवार को व्रत रखती थी, जिसकी वजह से भगवान बृहस्पति देव उससे प्रसन्न थे। रानी के घर में एक बार फिर धन संपत्ति आ गई थी, लेकिन वह फिर से आलस्य करने लगी। रानी की दासी ने उसे समझाया कि उसे आलस्य नहीं करना चाहिए, वरना वापस धन नष्ट हो जाएगा। जिसके बाद रानी और उसकी दासी दान पुण्य करने लगे और धन का उपयोग शुभ कार्य में करने लगे। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की विशेष कृपा रानी और दासी को प्राप्त हुई, जिससे उसके घर में सुख शांति और वैभव की कोई कमी नहीं रही। ऐसे हैं बृहस्पति देव, जैसी जिसकी मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखता है और इस दिन पूजा विधि विधान से करता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। यहीं पर भगवान बृहस्पति देव की यह व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।